इधर कंपनियों की अनियमितताओं पर नियामक अब सख्त हो गए हैं। ताजा मामला सेबी से जुड़ा हुआ है। बाजार नियामक सेबी ने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को लेकर के स्टॉक ब्रोकर सैमको सिक्योरिटीज पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन पर इडलवाइज ग्रुप की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी EARCL और NBFC कंपनी ECL फाइनेंस पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं। फेमा उल्लंघन के मामले में विदेशी बैंक HSBC पर भी कार्रवाई हुई है। आरबीआई ने इस पर 36 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। सर, सैमको वाले मामले में क्या पकड़ा गया? सैमको अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस जुर्माने की वजह और इस पूरे मामले की वजह समझना आपके लिए ज़रूरी है। सैमको को 2 ऐसे काम करते पाया गया जो ब्रोकर्स को नहीं करने चाहिए और ख़ासतौर से निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। सैमको ने एक तो बहुत सारे अकाउंट्स को खोलते समय सिग्नेचर्स को ऑटो पॉपुलेट कर दिया और ऑटो पॉपुलेट करके जल्दी लोगों के अकाउंट्स खोल दिए। दूसरा ये कि जब क्लाइंट्स को या लोगों को जोड़ा गया तो उन्हें नामिनेशन ट्रेडिंग में नामिनेशन की और डिमैट अकाउंट की सुविधा नहीं दी गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि उनके कॉमन मोबाइल नंबर और आईडीज़ को कई जगह मैप कर दिया गया, अलग अलग जगह, जो कि डेटा प्रिवेसी का उल्लंघन है। सैमको के साथ ये बात पाई गई है और ये फिर एक ऐसा मामला है जो शायद अन्य ब्रोकर्स के साथ भी, अन्य ब्रोकरेज फर्म्स के साथ भी दिखाई दे सकता है। जी सर, इसमें एक मामला HSBC का भी आया है, यहाँ पे क्या पकड़ा गया? HSBC को LRS स्कीम, जो लिबराइज रेमिटेंस स्कीम है, जिसमें कि भारत से आपको विदेश में पैसा भेजने की सुविधाएं मिलती हैं, जिस स्कीम में भी हाल में बजट में बदलाव भी किया गया था, इसमें HSBC को नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है। ये आरबीआई ने पाया है कि HSBC ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं किया। जो भारत से बाहर गए हुए पैसे थे उनके सही रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट नहीं रखे और ट्रांजैक्शंस को लेकर जो एग्रीमेंट किए उनमें भी गलतियां पाई गई हैं। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है। चक्रवात रेमल के प्रभाव की वजह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान से एक दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल के तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। इससे पहले 15 मई को मौसम विभाग ने मानसून के 31 मई को केरल में दस्तक देने की घोषणा की थी। केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मई में अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई है। सर, रेमल साइक्लोन का किस तरीके का असर आप देख रहे हैं मानसून के ऊपर? विपुल जी, मानसून का अराइवल समय से पहले हुआ है और खासतौर पर पूर्वोत्तर के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल पूर्वी भारत में बारिश कम हुई थी, जबकि एल नीनो का असर था मानसून के तौर पर। तो साइक्लोन रेमल ने जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम, यहाँ पर मानसून को जल्दी पहुँचा दिया है। आमतौर पर यहाँ मानसून की आमद 5 जून के आसपास होती है, लेकिन अब इन इलाकों में भी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की बारिश शुरू हो रही है। और इस साल मानसून खासा क्रूशियल है। मानसून का ऑनसेट अच्छा रहा है, ठीक रहा है। जो पूर्वानुमान है वो सामान्य से बेहतर बारिश होने के हैं, लेकिन इसकी प्रगति कैसी होती है इस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी आने वाले समय में। पिछले साल का डेफिसिट काफ़ी बड़ा है भारत में, रेन का और जलाशयों में पानी कम है, इसलिए इस साल भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मानसून की सफलता और मानसून की वर्षा का वितरण सबसे करीब से देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि इसका सीधा असर हमें खाद्य महंगाई पर आने वाले समय में दिखाई देगा, जो पिछले 2 साल से बड़ी चुनौती बनी हुई है।